लेसन नंबर 5 एक्सपेंशन फॉर्मूले। अब इस एक लेसन में कुछ फॉर्मूले आएंगे जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है 8 के लिए भी, 9th और 10th और आगे भी, क्योंकि ये बेसिक है फॉर्मूलेस का। तो जो भी फॉर्मूला है अभी हम ये बनते कैसे है, जैसा पहला फॉर्मूला है x प्लस वाई या a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये ब्रैकेट दो बार लिखा गया है, जैसा इस तरह से a प्लस बी और a प्लस बी। फिर क्या होता है कि जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है तो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर और दूसरा ब्रैकेट लिखा जाता है a प्लस बी, और पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर लिखा जाता है, फिर दूसरा ब्रैकेट लिखा जाता है a प्लस बी। हमेशा ध्यान में रखना, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर, दूसरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर विद साइन, और दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट लिखा जाता है, और ये मल्टीप्लीकेशन होता है a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, इस तरह से। और ये दोनों सेम होते हैं, इसीलिए लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सेकेंड, इसी तरह से एक और फॉर्मूला बनता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनता है, ये ब्रैकेट दो बार लिखा गया है a माइनस बी और a माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये भी बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये पहले ब्रैकेट का पहला नंबर a लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे a माइनस बी, पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर विद साइन लेंगे और दूसरा ब्रैकेट फिर से लेंगे। हमेशा यही मल्टीप्लीकेशन का रूल है, ये कभी नहीं बदलेगा। a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी, और ये माइनस क्या करता है, ये साइन को चेंज करता है, पर यहाँ पे यही रहेगा a इंटू बी ए बी बनेगा, और ये माइनस इसको चेंज करेगा तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हो रहे थे तो ये बनता है -1 -2 ए बी बनता है, और प्लस बनता है बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब थर्ड, ये तीन फॉर्मूले बहुत मेन है, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके क्या होता है, दो ब्रैकेट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एक बार बनता है a माइनस बी या a प्लस बी, और एक बार बनता है a माइनस बी। तो ये तीन फॉर्मूले हमको याद रखना है। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एकदम रट लेना एकदम अच्छे से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, दो ब्रैकेट, ये आगे पीछे हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दो ब्रैकेट बनते हैं, एक बार प्लस बनता है, एक बार माइनस बनता है। अब इसके बेस पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक और दो फॉर्मूले और है, इस तरह से यानी एक फॉर्मूला ऐसा बनता है, पर ये फॉर्मूला बच्चों को याद में रखने के लिए तकलीफ होती है कि ये कैसा होता है करके, पर फिर भी हम उसको बता देते हैं। अगर x प्लस ए है और x प्लस बी है तो ये फॉर्मूला कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और ये x प्लस बनता है a इंटू बी। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। पर ये x और ये x सेम होना चाहिए, अगर ये सेम है तो इसका स्क्वायर यहाँ बनेगा, ये दोनों का x यहाँ पर आएगा, a प्लस बी बनेगा यहाँ पर, और a इंटू बी यहाँ पर बनेगा। इस तरह से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी ये फॉर्मूले आने वाले हैं, अगर इसी में अगर माइनस आया तो भी हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, या फिर इन दोनों को ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन जैसा हमने इसको किए वैसा भी करके सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर मिलने वाला है। तो ये फॉर्मूला इसी से बना है, ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर, दूसरा ब्रैकेट, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर, फिर दूसरा ब्रैकेट, और मल्टीप्लीकेशन करके ये जब x आया तो यहाँ पे x आया, और ये कॉमन यहाँ पे हमने निकाला, बाकी बी स्क्वायर मींस a टू बी, ये दोनों अलग अलग है इसलिए यहाँ पर आया। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.1 और पहला क्वेश्चन है एक्सपांड। अब इस क्वेश्चन में टोटल 9 प्रॉब्लम्स है, और ये 9 प्रॉब्लम्स के लिए एक ही फॉर्मूला है, ऐसा ध्यान में रखो। ये है फॉर्मूला x प्लस ए रहेगा और x प्लस बी रहेगा, और जब अगर ऐसा आता है दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये रहेगा a प्लस बी, ब्रैकेट से बाहर रहेगा x और यहाँ रहेगा a इंटू बी। अब प्रॉब्लम हो सकता है अगर माइनस साइन आता है तो जहां माइनस आता है वहां अगर a के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस देना और यहाँ भी माइनस रखना ब्रैकेट में। अगर b के सामने भी माइनस आता है तो ये दोनों को माइनस देना और यहाँ भी दोनों को ब्रैकेट में माइनस शो करना। बराबर सॉल्व करेंगे तो आंसर बराबर मिलेंगे। जैसे ये पहला प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ये जो x है a ये सेम आया हुआ है, तो यूजिंग आइडेंटिटी हम लिखेंगे a का स्क्वायर पहला, प्लस लिखेंगे a प्लस बी मीन्स ये a का साइन है +2 और ये b का साइन है -1, हमने ले लिया। और अब जो है x लिखना पड़ता, तो हमारा जो x है वो a है, ये लिखा हमने, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू -1 क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन।
तो साइन वही लेना जो साइन यहाँ पर रहेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे आंसर में। अब यहाँ पर चेक करेंगे, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 और 1 माइनस हुआ है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना, पर बड़े नंबर का साइन देना। तो 2 माइनस 1 होता है 1, और 1 को साइन आएगा प्लस, तो प्लस आएगा 1a, ऐसा लिख सकते, या a भी लिख सकते। और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करना था, इतना। ओके, हम हर प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस तरह से। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन, हमको दिया है n-4 और एक दिया है हमको n+6। प्रॉब्लम अच्छे से देख लेना कि हम बराबर लिख रहे हैं। अगर इसमें लिखने में साइन वगैरह मिस्टेक हुई तो वो साइन को चेक कर लेना कि बराबर है। अब जिसमें ये m है, ये n है, तो ये x सपोज कर लेते हम, तो यहां पर हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो यहां पर हो जाएगा -4 प्लस 6, और यहाँ आ जाएगा m जो हमारा x है, प्लस a इंटू b, मीन्स हो जाएगा -4 और इंटू 6। इस तरह से हम लिखेंगे। प्रॉपर अरेंजमेंट इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज किया हमने। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दो साइन अलग अलग है, जब भी दो साइन अलग अलग आती है तो माइनस करना, सोचना नहीं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना। मीन्स 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो आंसर प्लस रहेगा। मीन्स 2m हो जाएगा, ये प्लस 2m, और जो साइन यहाँ रहेगा वो साइन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ रहेगा प्लस, और -4 इंटू 6 मीन्स हो जाएगा -24। तो हम इसको लिखेंगे कैसा, m स्क्वायर प्लस 2m, और ये प्लस माइनस में माइनस यहाँ आ जाएगा 24, क्योंकि वही क्लियर होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये आ जाएगा p प्लस 8, और एक ब्रैकेट में दिया है हमको p माइनस 3। तो इससे क्या हो जाएगा, यही आइडेंटिटी, यहाँ पर p है तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर आ जाएगा p इस तरह से, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, a इंटू ये हो जाएगा -3 करके इस तरह से। पहले अरेंजमेंट अच्छे से लिखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, जो फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी है वो अच्छे से लिखना। तो यहाँ मिलेगा p का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर दो साइन अलग अलग आते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना, जैसा 8 है और 3 है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, और बड़े नंबर का साइन तो प्लस है, तो ऑलरेडी यहाँ प्लस है तो हम सिर्फ लिखेंगे 5, और ये हो जाएगा p। और अगर एक माइनस है, मल्टीप्लीकेशन में अगर एक माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 8 3 24। ये हो गया हमारा आंसर थर्ड नंबर का। अब हम फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं इसी के साथ साथ। पूरे प्रॉब्लम इसमें इजी है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करें। 13 प्लस एक्स 13 माइनस एक्स, 13 प्लस एक्स और ये दिया 13 माइनस एक्स। तो हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़े थे इसके पहले, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसके ब्रैकेट लिखते थे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे दो ब्रैकेट रहते हैं। हम दो ब्रैकेट में तो ऐसा लिख सकते हैं, पर कभी कभी ये है तो ये लिख सकते हैं, या ये है तो ये लिख सकते हैं। कोई भी साइड अगर आती है, जैसे ये देखो, ये दो फॉर्मूले, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हम लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये ए का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया बाय आइडेंटिटी। फिफ्थ नंबर हमारे पास में 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, और उन्होंने दूसरा ब्रैकेट दिया हमको 3x प्लस 5y। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर एक चीज को ये दे दिया, 3x सेम दिया, मींस इसको हम x की टर्म बोल सकते हैं, x प्लस a और x प्लस b, हम ऐसा इसको समझ सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसा समझा x प्लस a और x प्लस b, तो ये कैसा होगा देखो, यहां पर जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस यानी x का स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी, फिर आएगा a प्लस b, मींस ये हो जाएगा 4y प्लस हो जाएगा 5y, और साथ में ये x आ जाएगा, मींस ये 3x यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यूज करने में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस a इंटू बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y और इंटू हो जाएगा 5y, इस तरह से ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों को एडिशन करेंगे तो 4 और 5 होते 9, y हो जाएंगे, इंटू हो जाएगा 3x, ये हो गया, प्लस 4 5 20, और y इंटू y, y स्क्वायर हो गया। अब इसका लास्ट आंसर क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस
ये मिलेगा आपको 27xy। क्यों कि नंबर नंबर मल्टीप्लाई हुआ, x पहले लिखा y बाद में लिखा, प्लस ये हो गया 20y²। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ये वाला। अभी हम कर रहे हैं 6 नंबर सॉल्व। 9x माइनस 5t, यहां पर दिया है 9x माइनस 5t और यहां दिया है 9x प्लस 3t। ओके, बराबर है। अब इसमें सिंपल, ये 5 है और ये 3 है, तो ये हम जो दिया है a और b दिया है, और ये 9x सेम है, मींस ये होता है हमारा x। तो हम लिखेंगे पहले x का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे a प्लस b, ये वाला। तो यहां लिखेंगे माइनस 5t प्लस 3t और साथ में देंगे x, मींस हो जाएगा 9x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा माइनस 5t इंटू ये बनेगा 3t। ऐसा मल्टीप्लाई अच्छे से अरेंजमेंट करके लिखना। और फिर 9 का स्क्वायर होता है 81, ये x स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों में साइन अगर अलग अलग है तो माइनस करना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना और साइन देना बड़े नंबर का ही, मींस माइनस 5 है और प्लस 3 है, तो 5 में से 3 के 2 बचेंगे और 5 के आगे जो साइन है माइनस, तो आंसर रहेगा माइनस 2t। इस तरह से प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा और 5 3 15 होगा और ये t इंटू टी हो जाएगा t का स्क्वायर, इस तरह से। और ये प्लस माइनस में माइनस सामने आता है, तो ये बनेगा 81x स्क्वायर माइनस 2t माइनस हो गया 15t स्क्वायर। तो ये हो गया इसका हमारा आंसर 6 नंबर। यहां पर थोड़ी मिस्टेक मेरी भी हुई, अभी देखो ये मिस्टेक कैसे मैंने मिटा दिया वो, पर क्या हुआ था आंसर में हमने चेक किया तो ये 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इसको एडिशन तो किया था पर ये 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2t, इतना ही लिखा था मैंने आंसर में, और ये 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, यहाँ 9x था, ये हो जाएगा माइनस 15t स्क्वायर, ऐसा हुआ था। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है 9x स्क्वायर और यहाँ पर मिलेगा माइनस 18 और ये x और t है तो यहाँ मिलेगा xt प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15t स्क्वायर। और सॉल्व करते करते एक बार बराबर देखना कोई नंबर छूटा क्या, क्योंकि ये माइनस 2 से 9 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 18 बनेगा और तभी ये xt बनेगा और ये 15t स्क्वायर, 5 3 15 हुआ, ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया, t इंटू टी स्क्वायर हो गया। तो कभी भी प्लस माइनस में माइनस ही आता है आगे में, पर जब एडिशन करते सब्ट्रैक्शन करते तो बड़े नंबर का साइन ही देना, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। ये हमारा 6 नंबर का प्रॉब्लम हुआ। 7 हम प्रॉब्लम लिखे n प्लस 2/3 और यहां पर आ जाएगा एक और ब्रैकेट m माइनस 7/3, ये एक और ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो ये a है और ये b है, तो हम यहां लिखेंगे n का स्क्वायर प्लस आ जाएगा a प्लस b मीन्स 2/3 माइनस 7/3 आ गया और यहाँ m आ जाएगा प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा मीन्स 2/3 इंटू ये हो जाएगा माइनस 7/3। ये मल्टीप्लीकेशन करना जरूरी है इस तरह से, क्योंकि इसको माइनस था इसलिए आंसर में इसको माइनस देना जरूरी था यहाँ पर, और ये माइनस देना। अब हमको क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस ये जो डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ एक ही बार लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 2 माइनस 7 इस तरह से, और ये हो जाएगा m प्लस यहाँ मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली और ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14, ये इस तरह से बनेगा। अब इसके आगे की स्टेप बनाएंगे हम, ये बनेगा m स्क्वायर प्लस जब भी ये माइनस होता है दो नंबर में तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 और बड़े नंबर के आगे नंबर जो है साइन वो देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5/3, इस तरह से ये आंसर मिलेगा और ये m बनेगा यहाँ पर और ये माइनस यहाँ पर आएगा और आंसर मिलेगा 14/9। तो ये हो गया हमारा 7 का आंसर। फिर से एक बार देखना, जब भी माइनस होता है ये छोटे नंबर में से बड़ा नंबर या बड़े नंबर में से छोटा नंबर, तो सिर्फ माइनस करना बड़े नंबर में से छोटा नंबर, मींस बचेगा 5 और बड़े नंबर के आगे जो साइन था वो ही यहाँ पर देना, उसके बगैर आंसर नहीं रहेगा। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में हमको क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x और यहाँ दिया है एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x। अब इन्होंने क्या किया, देखो ये दो ब्रैकेट दिया, ये दो ब्रैकेट इस तरह से दिया a प्लस बी a माइनस बी में, अगर हम इसको लिखते हैं या इस ब्रैकेट से भी सॉल्व करते हैं तो भी आंसर सेम ही बनना है, तो हम तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस बी है a माइनस बी है, तो ये मिलेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर मींस 1/2
एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर 9 यानी 8 का। और ये 9th क्वेश्चन यहाँ पर अभी लिख रहे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे। मीन्स प्रैक्टिस सेट हमारा 1/y प्लस 4 और यहाँ दिया है 1/y माइनस 9। ये हमारा लास्ट। अब इसमें देख लो सिंपल, ये x प्लस ए है और ये x प्लस बी है। ये दोनों अगर ये 4 4 सेम होता या 9 9 सेम होता तो ये फॉर्मूला लग सकता था आइडेंटिटी, पर ये सेम नहीं है। तो इसमें लिखेंगे आप पहले एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे प्लस और यहाँ आ जाएगा -4 माइनस सॉरी +4 -9 आ गया और ये आ गया x मीन्स 1/y और प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन +4 और ये हो जाएगा -9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लास्ट आंसर मिलेगा। ये मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, ये y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस मैंने पहले ही बोला कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना। 9 में से 4 गया तो बचा 5 और बड़े नंबर के आगे साइन है माइनस, तो इसका आंसर बनेगा -5 और ये मिलेगा 1/y प्लस यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि जब भी मल्टीप्लीकेशन होता तो आंसर में माइनस आएगा। 9 4 36। अब इसको लिखते कैसा है लास्ट टेक 1/y स्क्वायर, ये लिखेंगे -5/y और माइनस ये 36। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अभी एक फॉर्मूला एक आइडेंटिटी आ रही है, जो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है हमको ध्यान में रखना है क्योंकि a प्लस बी का क्यूब है। तो फॉर्मूला कैसा है, ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी 3 बार लिखा है ये ब्रैकेट इस तरह से, और जब हम ये 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी बनती है। अब मैं पहले क्या करता हूँ, मैं आइडेंटिटी बना के दिखाता हूँ ये बनती कैसी है। मुझको तो पता है पूरी आइडेंटिटी, पर मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जैसा ये हम अगर ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला ब्रैकेट वैसा का वैसा ही रख देते और इन दोनों के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पहले ये ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और सेकंड ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट का सेकंड नंबर और फिर ये ब्रैकेट फिर से आया। मैं आइडेंटिटी बना रहा हूँ कि ये कैसी बनती है। आंसर पता है पर कैसी बनती है ये बता रहा हूं मैं। तो ये बनेगा ए का स्क्वायर, ये बनेगा ए बी और ये बनेगा ए बी और ये बनेगा बी का स्क्वायर। तो यहां मिलेगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये दोनों को एडिशन करेंगे तो ये मिलेगा 2ab और ये प्लस मिलेगा बी स्क्वायर। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई होने वाला है तो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर ए लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर बी लिखेंगे और फिर दूसरा ये ब्रैकेट लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे और आप आइडेंटिटी आपको मिलेगी सॉल्व करते करते। तो ये ए इंटू ए क्यूब प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2a² b प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ab² हो जाएगा ये, क्योंकि a और ये b²। वैसा ये यहाँ पर आएगा a और b² सॉरी b और a²। तो a पहले लिखते हैं b लिखते हैं, b से मल्टीप्लाई होगा 2ab² और b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो b का क्यूब इस तरह से मिलेगा। अब हमको देखना है कि लाइक टर्म्स कौन से है। मीन्स जैसा ये a² b है और ये भी a² b है तो ये मिलेगा हमको टोटल हो जाएंगे 2 है और ये 1 है तो मिलेगा 3a² b प्लस ये एक टर्म इसको डबल अंडरलाइन और ये एक टर्म ab² ये 2 है और ये 1 है ये 3ab² और लास्ट में मिला b क्यूब। तो हमारी आइडेंटिटी बनती है हमारे पास में a प्लस b का क्यूब अगर है तो फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमने अभी कैसी बनी वो सॉल्व करके बताया। अब इस बेस पर हमारा पूरा एक्सरसाइज आने वाला है प्रैक्टिस सेट 2 5.2। तो मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पर लिखता हूँ और साथ में अभी हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे a प्लस बी का क्यूब। अगर किसी को समझना है कैसा बनाए तो इसको एक बार अच्छे से रिवर्स फॉरवर्ड करके इसको देख लेना बैक करके ये कैसा बना है। हमने ये तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन किया, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि इसका आइडेंटिटी बना के दिखाओ करके, तो उस तरह से इसको सॉल्व करना अच्छे से। और इसका मैं आइडेंटिटी डायरेक्टली लिख रहा हूँ a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b का क्यूब। इसी में एक आइडेंटिटी और माइनस की भी बनती है, वो अभी माइनस के अंदर फॉर्मूले आए, इसमें माइनस का फॉर्मूला कोई भी नहीं है 5.2 में। जब वो आएगा इसके बाद के एक्सरसाइज में तो हम उसको पढ़ेंगे। अभी के फिलहाल के लिए ये आइडेंटिटी। अभी हम 5.2 शुरू कर रहे हैं पहला प्रॉब्लम। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैंने आइडेंटिटी बना के बता दिया है, अभी वो आइडेंटिटी लिख भी दिया। और अभी 5.2 जो है हमारा प्रैक्टिस सेट उसका पहला प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है k प्लस 4 का क्यूब। तो ये दिया है k प्लस 4 का क्यूब
अब इसको सिंपल है, ये ए सपोज कर रहा है इसको और इसको बी सपोज करना, तो ये फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है आइडेंटिटी, तो इसका क्यूब, तो ये मिलेगा ए का क्यूब प्लस 3 a² मींस k का स्क्वायर और ये b 4 इस तरफ लिखेंगे प्लस 3 ab², ये हो गया a और ये होगा b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और प्लस देखो अच्छे से अरेंजमेंट a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² और b का क्यूब मींस 4 का क्यूब। ये हमने आइडेंटिटी वो यूज की है जो हमने बोर्ड पर लिख कर रखे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, k का क्यूब ही रहेगा प्लस 3, ये बनेगा k का स्क्वायर और ये इंटू हो जाएगा 4, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये 3 और ये k यहाँ पर ही रहेगा और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 4 का 64, ये हमारा इसका आंसर बनेगा 4 क्यूब का। और ये मिलेगा k क्यूब प्लस मिलेगा 3 4 12 k का स्क्वायर प्लस 16 3 48 k और ये बनेगा 64, तो ये हुआ हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। और अच्छे से देख लेना कि ये आंसर बराबर है क्या, और हमारे पास आंसर भी होते हैं क्वेश्चन के पीछे, वो भी इससे चेक कर लेना कि बराबर है क्या, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमें आंसर दिया हुआ है 7x प्लस 8y और इसका क्यूब। अब इस ब्रैकेट का क्यूब करना है, मुझे तो पता है कि मेरे आंसर सही निकलते हैं, अगर कहीं गड़बड़ हो तो हम लोग उसको दुरुस्त कर देंगे। पहला ये नंबर है a, तो ये मिलेगा a का क्यूब प्लस 3 a² b मींस 7x का स्क्वायर और b मींस 8y प्लस 3ab², तो ये मिलेगा a और b का स्क्वायर, तो ये मिला b का स्क्वायर और प्लस हो गया 8y का क्यूब यानी b का क्यूब। देखो अरेंजमेंट देख लो, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, हमने बराबर अरेंजमेंट लिख लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले 7 का क्यूब कितना होता है, अगर नहीं याद है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, जैसा 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 का 49, 49 टू 7 करेंगे तो 7 9 63 का 3 कैरी, 63 का 3 इक्वल टू 6 कैरी, 7 4 का 28 और 6, अगर 28 और 6 करते हैं तो ये मिलता है हमको 4 और 1, तो ये मिलेगा हमको 343, तो ये हमारा आंसर मिलेगा 343 x का क्यूब, नंबर का क्यूब हो गया और ये x का क्यूब हो गया प्लस 3, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 49 और ये x² हो गया इंटू ये बनेगा 8y, इस तरह से आप इसको लिखेंगे प्लस 3 इंटू 7x, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये y का स्क्वायर हो गया क्योंकि y के ब्रैकेट को है, और 8 का क्यूब, अगर 8 का क्यूब नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 हो गया 64 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 का 32 का 2 कैरी 3, 6 8 का 48 और 3 51, तो ये हो गया 512, तो यहाँ लिखेंगे 512 इस तरह से। मल्टीप्लिकेशन अच्छे रहेंगे तो हमको आंसर निकालने के लिए तकलीफ नहीं होती है। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 343 x का क्यूब प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है 3 49 और 8, देखो 3 इंटू 49 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 8 को इससे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 9 का 27 का 7 कैरी 2, 3 4 का 12 और 2 14 147, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 का 56 का 6 कैरी 5, 8 4 का 32 और 5 37, ये बनेगा 3, 8 1 का 8 और 3 11 1176, और आंसर चेक करते चलना कि हम लोग बराबर कर रहे हैं क्या, x² y इस तरह से प्लस 3 इंटू 7 और 64, अब देखो 3 इंटू 7 और 64 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कभी गड़बड़ हो जाती है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 64, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो रफ में करते हैं 64 इंटू 21, ये रफ में करना 114 1 6 6 2 4 8 2 6 12, ये इस तरह से 4 ये 4 कैरी 1 ये 3 1 1344, तो यहाँ मिलेगा 1344, ये मिलेगा x और यहाँ मिलेगा y का स्क्वायर और प्लस मिला 512, सॉरी इसमें y का क्यूब नहीं लिखा मैंने, देखो फिर से गड़बड़ होती थी क्योंकि 8 का क्यूब लिखा y का क्यूब नहीं लिखा, यहाँ पर हो जाएगा y का क्यूब। अब ये हो गया हमारा पूरा आंसर। अब इसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी इसमें लाइक टर्म्स नहीं है। एक बार फिर से देख लो 343 x का क्यूब प्लस 1176 x स्क्वायर y प्लस 1344 x y स्क्वायर प्लस 512 y क्यूब,
ये आइडेंटिटी हमने ये यूज की है, ए प्लस बी का क्यूब। अच्छे से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करेंगे तो सब आंसर बराबर निकलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 7 प्लस एम का क्यूब। कभी कभी बच्चों को ये समझ में कंफ्यूजन हो जाता है कि ए और बी, तो पहले देखो आइडेंटिटी हमारी ए प्लस बी का क्यूब है, तो ये पहला नंबर जो इसको ए समझना और दूसरा नंबर जो इसको बी समझना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अरेंज हो जाता है कि तो हम इसको लिखते पहले ए का क्यूब, तो ए कौन है हमारा 7, तो इसका क्यूब हो गया प्लस 3 ये कहां से लिया, आइडेंटिटी से लिया हमने, और फिर लिखे ए का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, फिर हमने बी लिखा है वहां पे, तो यहाँ आ जाएगा बी यानी ये एन प्लस, फिर लिखा है आइडेंटिटी में 3, ये 3 आ गया, अब लिखा है ए मींस हो जाएगा 7, और अब लिखा है बी का स्क्वायर मींस हो जाएगा एन का स्क्वायर। हम सिर्फ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, बी का क्यूब मींस हो जाएगा ए एन का क्यूब, क्योंकि हमारा एन जो है सेकंड पोजीशन पे है बी के पॉइंट पर, तो हम उसको ऐसा लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 7 का क्यूब बनाए थे, मिल गया, 343 उसका आंसर था, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसको सॉल्व कर लेना, 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49, और ये m 3 7 21, ये m स्क्वायर और ये m का क्यूब। इसमें अगर माइनस वगैरह आए तो थोड़ा अलग होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 343 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 का 7 कैरी 2 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 147 m प्लस 21, ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस m का क्यूब। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने थर्ड नंबर सॉल्व किए। अब हम फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 52 का क्यूब। अब ये 52 इन्होंने क्यों दिया और इसको क्यूब क्यों दिया? अब 52 का डायरेक्टली कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 52 इंटू 52 इंटू 52 लिखते हैं, नहीं ये गलत प्रोसीजर हो जाएगी। अगर 52 का क्यूब दिया, उन्होंने एक्सपार्ट यूज किया है और इस प्रॉब्लम में आया है, तो अब इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमको इसको बाय आइडेंटिटी यूज करना है, तो हम इसको लिखेंगे 50 प्लस 2 इसका क्यूब, क्योंकि 50 एक स्क्वायर नंबर है, एक नंबर है जो राउंड फिगर में आता है, और एक 2 है तो उसको 2 में लिखे। कभी भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 56 होता या 57 होता तो नियरेस्ट टेंस देखते हैं। जैसा मान लो 57 होता और उसका क्यूब होता, तो हम क्या करते, इसको 60 माइनस 3 करते, नियरेस्ट 10 देखा जाता है आंसर में। तो ये जब हम ऐसा सॉल्व करते तो ही हमको आंसर मिलता है। तो अभी ये जब भी क्यूब में आएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा 53 54 55 तक लिख पाएंगे, 56 करेंगे तो 60 माइनस 4 करना पड़ेगा। तो हमको इस तरह से जब क्यू आएंगे तो स्क्वायर नियरेस्ट ही आएंगे 10 में, तो 50 प्लस 2 आ गया। अब 50 को सपोज करेंगे ए और 2 को हम समझेंगे बी, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 का क्यूब मींस ए का क्यूब, ये हो जाएगा 3 50 का स्क्वायर क्योंकि ए का स्क्वायर, और ये हो गया बी हमारा, प्लस अब करेंगे 3 और ये हो जाएगा ए 50 और बी का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी का क्यूब मींस 2 का क्यूब। अब ये सिंपल नंबर है तो आंसर मिलना चाहिए। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। अच्छा 125 ये तो नंबर लिखिए, और 0 है तो इसको 3 बार लिखना, क्योंकि एक 0 तो क्यूब होगा तो 3 0 आएंगे, प्लस ये 3 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 तो 0 आएगा इसलिए डबल 0 आ गया, जितना पावर है उतने 0 रहेंगे, इंटू 2 रहेगा, प्लस 3 इंटू 50 करेंगे, तो 3 इंटू 50 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 50 150 हो गया, इंटू ये 4 करेंगे, और ये प्लस 2 का क्यूब बनता है 8, 2 2 जा मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 मींस ये बनेगा 8। अब ये हमको आंसर मिलेगा 125 000 प्लस ये हो गया 6 इंटू 2500 करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 15 4 60 तो ये 0 और ये 0 आ गया, प्लस ये 8। अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 125 000 प्लस 25 इंटू 6 150 होता है, और ये डबल 0 इस तरह से, प्लस 600 और प्लस 8 बराबर कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन जितना ज्यादा हो उतना यूज करना, क्योंकि आजकल क्या मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर के यूज में हम लोग कैलकुलेटर ज्यादा यूज करते हैं। जनरली कोशिश करना इनसे बचो, 000 और ये हो जाएगा। अब इसको इसके नीचे बराबर पोजीशन पे लिखना, जैसा यहाँ पर 30 है और 5 है 15 है, ये 15 और 30, क्योंकि पोजीशन अगर बराबर लिखेंगे तो ही आंसर हमको परफेक्ट मिलेगा। और ये 8 यहाँ पर है क्योंकि जो यूनिट प्लेस है अपने ही पोजीशन में आना चाहिए, तो ये 8 आ गया, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 10 हो गया, इसका 1 आया, ये 4 हो गया और ये 1 बना। तो हमारा लास्ट आंसर हमको मिलता है
140608। देखो इस तरह के क्वेश्चन कोई भी पेपर में आ सकते हैं। हमको ये आंसर मालूम होना चाहिए कि हम सॉल्व कैसे करते करके। अगर सॉल्व करना नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन किए पेपर में तो टीचर उसके मार्क नहीं देते। हमारे पास बहुत से बच्चे आए कि सर मैंने तो ऐसा कर दिया था और इसका आंसर भी यही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर इसके मार्क नहीं देते टीचर। उनको चाहिए बाय एक्सपांशन रूल, मींस आइडेंटिटी यूज करके आंसर मिलना चाहिए। अभी हमने फोर्थ नंबर सॉल्व किया 52 का क्यूब। अभी देखो फिर से 101 है। ये नंबर जो प्लस में आते हैं ये नियरेस्ट ही रहते हैं, जैसा मैंने अभी भी बताया था 52। तो ये 102 आ सकता है, 103 आ सकता है, 104 आ सकता है, और अगर बहुत ही कोशिश करें तो 105 तक आ जाएगा। पर ये 106 का क्यूब अगर करना है तो हमको इसको 110 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा ये बनेगा। पर उनको भी पता है कि बच्चों को ये हार्ड होता है 110, इसीलिए वो क्या करते हैं कि नियरेस्ट नंबर देते हैं। और ये 100 नियरेस्ट का पता करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये 100 प्लस 1 इसका क्यूब है। क्योंकि आइडेंटिटी अगर यूज करना है तो हमको पता होना चाहिए कि ए और बी इजी टर्म होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो। तो ये ए है 100 का क्यूब, और ये बी है हमारा। अभी लिखेंगे 3, और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर मीन 100 का स्क्वायर, और बी हमारा 1। ये लिखकर दिखाना अच्छे से अरेंजमेंट, क्योंकि अगर ये हमने अच्छे से नहीं लिखा तो हम उसकी भी बात करते हैं। 3 ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर, और बी का क्यूब मीन 1 का क्यूब। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी है। अब इसको अच्छे से और एक बार लिखते हैं। 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, जैसे दो नंबर, दो जीरो है और 3 है, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएंगे। तो 1 के साथ में 6 जीरो लगा देना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 जीरो यहाँ थे और 3 बार हो रहा है, तो 2 को 3 बार लिखना है तो 6 जीरो लग जाएंगे प्लस 3। अब 100 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 2 है, ये 2 है, तो 2 और 2 कितने हुए 4, तो इसको 4 जीरो लगा देना इस तरह से। और ये 1 है तो मल्टीप्लीकेशन कोई मतलब नहीं, ये 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, तो 3 इंटू 100 300 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 बनता है। अब इसमें ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ये जैसा का वैसा। इसको 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ये जब मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस ये 300 और ये 1। अब इसको एडिशन करना है अपने पोजीशन पर बराबर, तो ये लिखना पहले अच्छे से रफ में, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 4 जीरो है, ये 3 है, तो पहले तो 4 जीरो देख लो, 1 2 3 4, और ये आ गया 3, और डबल जीरो, और ये आ गया 3, और ये लास्ट पोजीशन 1, क्योंकि यूनिट प्लेस पर यूनिट प्लेस बराबर मैच होना चाहिए। और ये अगर गलत लिख लिया, कुछ बच्चे यहाँ से लिखते कुछ इधर से लिखते, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये अरेंजमेंट बराबर होनी चाहिए, तो हमारा आंसर बराबर हमको मिलता है। जो कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर पाते वो भी अपने को बराबर आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर 1030301, ये इस नंबर का आंसर हुआ। हम जब इसको आइडेंटिटी यूज करके आंसर ऐसा निकालेंगे तो ही हमको फुल मार्क मिलते हैं, अदरवाइज हमको फुल मार्क नहीं मिलते। टीचर को पता होता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो ये 6 नंबर का प्रॉब्लम। अभी हम आ रहे हैं x प्लस 1 बाय एक्स इस ब्रैकेट का क्यूब, और इसमें भी एक अच्छी चीज है क्योंकि अपॉन में भी एक्स आया तो कुछ कैलकुलेशन इजी बनने वाले, और कोई नंबर नहीं आया। तो यहाँ पर इसको a सपोज करेंगे, इसको b सपोज करेंगे, तो लिखेंगे कैसा, पहला a का क्यूब मीन्स ये x का क्यूब, प्लस 3a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, और b मीन्स ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, ओके, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया a, और ये b का स्क्वायर मीन्स इस तरह से स्क्वायर, और b का क्यूब मीन्स 1 बाय एक्स का क्यूब। मैंने ये पूरा अरेंजमेंट लिख दिया बाय आइडेंटिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये x का क्यूब x क्यूब होगा प्लस 3। यहाँ पर क्या होता है कि x का स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख के दिखाता हूँ कि बच्चों को कंफ्यूजन में, ये अपॉन में x है तो ये अपॉन में एक x बच गया, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी बच्चों को कैंसिल करने में गड़बड़ हो जाती है। ये 3, ये न्यूमरेटर पोजीशन है, तो ये न्यूमरेटर अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो इसके अपॉन में आ जाएगा x, और ये x आ गया 2 बार, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का क्यूब, तो ये हो गया x क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ पर एक x कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी एक x कैंसिल हो गया, तो हमको आंसर क्या मिलता है, x क्यूब। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ मिलेगा 3x। यहाँ सिर्फ एक x बचा है, तो 3 बाय एक्स बचा है, और यहाँ पर मिला 1 बाय एक्स का क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर। 7 क्वेश्चन, 2n प्लस 1 बाय 5 का क्यूब। फिर से अच्छे से समझ लो,
इस पोजीशन को, ये नंबर को हम ए समझते हैं और इसको बी समझते हैं, तो ए का क्यूब मीन्स 2m को हमने ए समझा तो उसका क्यूब हो गया, प्लस 3 बाय आइडेंटिटी ए का स्क्वायर मीन्स हमारा ए है 2m तो उसका स्क्वायर, और बी लिखना है मीन्स 1/5 लिखेंगे, प्लस ए लिखेंगे और फिर लिखेंगे ए, तो ये हो जाएगा 2m और लिखेंगे बी का स्क्वायर मीन्स 1/5 का स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा 1/5 का क्यूब, क्योंकि हमारा ये बी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर का सॉल्व करेंगे तो हमको गड़बड़ नहीं होती। 2 का क्यूब होता है 8, तो और ये m का क्यूब नंबर, इसलिए नंबर का क्यूब हो गया, वेरिएबल को वैसा का वैसा लिखते हैं। ये 3, 2 का स्क्वायर 4 और ये m का स्क्वायर इसके अपॉन ऊपर में, और ये 1/5 है तो ये 5 इसके अपॉन में आ गया, प्लस ये हो गया 3 इंटू 2 और ये m इसके अपॉन में आ जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स 25, प्लस ये 1 और इसके अपॉन में आ जाएगा 5 का क्यूब मीन्स 125। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, तो अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, पर यहाँ कोई कैंसिल नहीं होता तो ये बनता है 12 और ये 5 और ये m का स्क्वायर इस तरह से मिलेगा, प्लस ये मिलेगा 6 और ये m अपॉन हो जाएगा 25, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 125। इसको हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कोई कैंसिल नहीं होता है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर हो गया, ये समझ लेना इस क्वेश्चन का। अब लास्ट प्रॉब्लम इस पूरे सेट का 8 नंबर का, इस सेट का मीन्स इस एक्सरसाइज का 5.2 का, ये है 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई और ये दिया है y अपॉन 5x और उसका क्यूब। अब ये इन्होंने क्या किया, ये दोनों सेम कर दिया यहाँ पे, पर थोड़ा रेसिप्रोकल फॉर्म में कर दिया। अब इसको लिखेंगे तो ये कैसा लिखेंगे, a का क्यूब मीन्स ये मिलेगा 5x इस अपॉन y, इसका क्यूब हो गया, प्लस 3 ये 3 लिखा मैंने, a का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 5x अपॉन y इसका स्क्वायर हुआ, और साथ में आ गया b मीन्स आ जाएगा y अपॉन 5x, y अपॉन 5x आ गया, प्लस 3 ये हो गया a मीन्स हो गया 5x अपॉन y, और b का स्क्वायर मीन्स इस नंबर का स्क्वायर ये हो जाएगा y अपॉन 5x इस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब लास्ट में आ गया y क्यूब, पहले b क्यूब तो y अपॉन 5x इस ब्रैकेट का क्यूब। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और पूरा आंसर पता करेंगे क्या होता है करके। ये 5 का क्यूब है तो 125 हो गया, ये x का क्यूब बनेगा तो ये x क्यूब, और डिनोमिनेटर में y का क्यूब अपनी जगह पर आ गया, जो जगह जिसकी है वही लिखना। 3 यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स 25 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ओके, और इसके अपॉन में आ जाएगा y का स्क्वायर क्योंकि इस ब्रैकेट को स्क्वायर तो y का भी स्क्वायर होगा, इनटू ये बनेगा y और ये बनेगा 5x इस तरह से। अच्छा, इसको और एक चीज कर सकता था मैं, थोड़ा सा चेंज करके बता दो, आंसर तो सही है पर तुम्हारे इजी समझने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अभी कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा है। 5x है इंटू 5x लिखा मैंने, ये दो नंबर 2 बार लिखा और ये y लिख दिया, इसके अपॉन में ये y को 2 बार लिख दिया मैंने और ये 5x मैंने एक बार लिख दिया। इसको 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए। अब ये देखो, ये एक नंबर कैंसिल होता है और ये एक y कैंसिल होता है, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए इजी हो जाएंगे, सिर्फ यही बचेगा। अब 3 ये हो गया 5x और इंटू ये y को 2 बार लिख रहा हूं मैं, उसके अपॉन में y एक बार रहेगा और ये 5x को 2 बार लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्क्वायर है उसको, तो ये हो गया 5x को 2 बार लिखा, प्लस ये y का क्यूब हो गया, सिंगल नंबर है, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और ये x का क्यूब हो गया। अब इसमें भी कैंसिल होता है, ये एक y कैंसिल हो गया, ये एक 5x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये नंबर तो कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ये y का क्यूब रहेगा, प्लस यहां मल्टीप्लाई देख लो 15 हो गया, ये x हो गया और अपॉन में सिर्फ y बचा, ओके, ये भी सही है। ये 5 बचा, ये 5x कैंसिल हो गया, इस 5x कर दे तो y बचा, ये 3y बचा और अपॉन में बचेगा सिर्फ 5x एक ही नंबर, प्लस ये नंबर बचेगा y क्यूब और अपॉन मिला 125x क्यूब। तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर इस प्रैक्टिस सेट में। अभी हमने जो अभी तक आइडेंटिटी पढ़े हैं x a प्लस b का क्यूब, तो इसी में एक आइडेंटिटी आ रही है माइनस की। तो जब ये माइनस होता है तो सिर्फ क्या बदलता है, ये सब जैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ ये एक पोजीशन को ध्यान में रखना, ये वाली पोजीशन जो रहेगी -3a² b रहेगा, ये प्लस ही रहेगा 3ab स्क्वायर और लास्ट में माइनस रहेगा, सिर्फ पहले और लास्ट की, और ये प्लस रहेगा, ये दोनों पोजीशन में माइनस रहेगा। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है,
कोई भी चेंज होता नहीं है, इसीलिए अभी हम इस आइडेंटिटी का प्रॉब्लम लेंगे। अब हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा 5.3। अब 5.3 के जो प्रॉब्लम्स है, इसमें जैसे पहला प्रॉब्लम दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, तो ये हमको दिया एक्सपांड करना है हमको 2n-5, 2n-5 इसका क्यूब दिया है। फिर से मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, पहला और लास्ट ये साइड ही माइनस रहेंगे, बीच में प्लस आएगा, बाकी जैसा का वैसा पुटअप करना है। तो हमको क्या करना है, a का क्यूब मींस ये बनेगा 2n का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर मींस 2m का स्क्वायर और ये b यानी 5 प्लस 3a मींस a हमारा क्या दिया है 2m और उसका b का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। देखो पहला और लास्ट पोजीशन माइनस है, मिडिल जो पोजीशन है वो प्लस है, यानी तीन सिंबल होते हैं, उसमें पहला सिंबल माइनस है, दूसरा प्लस है, तीसरा माइनस है। हम इस तरह से अरेंजमेंट रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब बनता है 8 और ये m का क्यूब माइनस ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये m का स्क्वायर इंटू 5 प्लस ये मिलेगा 6n और ये 5 का स्क्वायर मिलता है 25 माइनस 5 का क्यूब 125। इस तरह से हमने लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं वो ही करना, जरूरी नहीं कि सबको करना ही है। 3 4 जा 12, 12 इंटू 5, 12 5 जा 60 और ये हो गया m का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 6 करेंगे तो ये मिलेगा 150 और ये मिलेगा m माइनस 125। इस तरह से करेंगे। अगर कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ होती है तो चेक कर लेना, पर कैलकुलेटर यूज नहीं करना, खुद ही मल्टीप्लाई करके देखना कि हमारा आंसर बराबर है क्या। वैसे आंसर हमारे पास होते हैं पीछे, तो एक्सरसाइज के आंसर देख सकते हैं। नंबर 2 एक आपको दिया है 4 माइनस p इस ब्रैकेट का क्यूब, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें फिर से ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, ये हमें दिया हुआ है। 4 को हम समझेंगे a, तो ये मिलेगा 4 का क्यूब, पहले लिखना है माइनस माइनस 3 4 का स्क्वायर और p प्लस 3 फिर 4 और p का स्क्वायर और फिर माइनस आएगा p का क्यूब। ये अरेंजमेंट हम इस आइडेंटिटी के तरह से करते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। इस तरह से हमने ये आइडेंटिटी पुटअप की है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 का क्यूब मींस 64 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर मींस 16 और ये p प्लस ये हो जाएगा 12, इसमें स्क्वायर नहीं इसको स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर ऐसा और ये p का क्यूब। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस 3 इंटू 16 48 और ये p प्लस 12 p का स्क्वायर माइनस p का क्यूब। अब इससे आगे सॉल्व नहीं कर पाते तो ये हमारा लास्ट आंसर इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन 7x माइनस 9y इस ब्रैकेट का क्यूब है। तो वही चीज पहला हम a समझेंगे तो 7x का क्यूब करेंगे माइनस 3a स्क्वायर तो उसका स्क्वायर हो गया और ये b हो गया प्लस 3 ये हो गया a और ये हो गया b का स्क्वायर। फुल कंसंट्रेशन यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे 9y का क्यूब। हमने पूरा इसको बराबर लिख लिया फॉर्मेट में, पहले माइनस है बीच में प्लस है फिर माइनस है। अब इसको यूज करेंगे 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 343 और ये x का क्यूब इस तरह से लिखे माइनस 3 इंटू 49 और ये x का स्क्वायर इंटू 9y। कोई भी इसमें से वेरिएबल छूट गया तो आंसर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 21x प्लस ये 81y स्क्वायर। 81 9 का स्क्वायर होता है, 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब मींस 9 को 3 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है 81 इंटू 9 तो 81 9 1 9 9 8 72 729 तो ये मिला 729। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर तो कुछ नहीं मिला, ये जैसा का वैसा रहेगा, ये क्यूब रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर लिख रहा था मैं, ये क्यूब हो गया माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 49 3 9 27 का 7 कैरी 2 12 और 1 4 14 और ये 14 हो गया, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसको ही हम देखो ये नंबर जैसा 3 इंटू 49 इंटू 9 करना है, हम अभी भी ये 9 भी बचा यहाँ पर, इसका मल्टीप्लीकेशन किए तो 147 आया, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा। अब 9 7 63 का 3 हुआ, कैरी 6 बचा, 9 4 36 और ये 6 42 हुआ तो यह 2 बचा, यह 4 रहेगा कैरी, 9 1 9 और 4 13 1323 1323 और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर और ये मिलेगा वाई। ये हमारा हुआ मल्टीप्लीकेशन इन सब का।
प्लस अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 21 और 81 का, तो 81 को 21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 1 जा 1 1 8 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, तो ये मिलेगा 1, ये 10 का 0 कैरी 1 7, ये मिलेगा 1701 और ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस मिलेगा 729। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर। इससे ज्यादा अब होगा नहीं सॉल्व पर मल्टी, अभी ये तो हो गया आंसर, पर इसमें एक मिस्टेक है। आपने जब भी सॉल्व करता, मैं भी सॉल्व करता हूँ, तो कभी कभी हो सकता है कि लिखते लिखते मिस्टेक हो गया। देखो ये माइनस है पर यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर हमने माइनस लिखना चाहिए क्योंकि ये पोजीशन माइनस है, यही पोजीशन यहाँ पर माइनस आती है। बाकी कैलकुलेशन सब बराबर है, इसको यहाँ पे लास्ट आंसर लेंगे। अब इसके बाद में फोर्थ नंबर, क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते होता है जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं कि माइनस का प्लस लिख देते हैं। अब देखो ये 58 का क्यूब, मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया था, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, कि जब भी क्यूब लिखना है तो माइनस के टर्म में जब लिखते हैं तो नियरेस्ट 60 लिखा जाता है। अब इसको अगर किसी ने ऐसा लिखा 50 प्लस ए और उसका क्यूब, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर तो सही निकलेगा पर ये प्रोसीजर गलत हो जाएगी सॉल्व करने की। इसको लिखा जाएगा 60 मीन्स 60 और -2 इसका क्यूब, क्योंकि नियरेस्ट टेंस देखा जाता है हमेशा। तो 58 का नियरेस्ट 10 आता है 60 और 60 में से 2 माइनस करेंगे तो 58 बचेगा, इसीलिए इसको लिखा जाएगा 60 माइनस 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय आइडेंटिटी, तो हम इसको लिखेंगे पहले। तो ये हो गया a का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर, और माइनस प्लस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसलिए ध्यान में रखना, प्लस 3 a b का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब, इस तरह से माइनस प्लस माइनस, पहले इसमें लिखता हूं बाद में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। 6 का क्यूब, 6 को 3 बार लिखा हुआ है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6 करेंगे, 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 और 3 21 216, ये 216 और जीरो है 1 2 3, एक जीरो था 3 हुआ तो 3 का 3 जीरो हो गए। यहाँ पर हमने इस तरह से इसका मल्टीप्लीकेशन किया। माइनस 3 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और एक जीरो था उसके 2 जीरो बन गया इंटू 2 बन गया, प्लस 6 3 18 और ये 0 और ये 4 माइनस ये 8, क्योंकि अब हमको ये सॉल्व भी करना है, माइनस भी होने वाला है क्योंकि गड़बड़ ना हो। इसी प्रोसीजर पे माइनस मल्टीप्लीकेशन होता है तो आंसर मिलता है। ये होता है 6 इंटू 36, 6 इंटू 36 260 बनता है और ये डबल जीरो, प्लस 18 4 जा 72 और ये 0 माइनस 8, इस तरह से ये बना। अब इसमें क्या करना है कि हमको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये पहले प्लस टर्म है और ये पहले प्लस टर्म है, इसको प्लस करते हैं तो ये मिलेगा 216, इसको रफ में करते हैं, ठीक है। 216 डबल ट्रिपल जीरो, उसके साथ प्लस करेंगे 720, ये प्लस कर लिए 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया और ये 6 आया, ये 1 आया, 2 हो गया, ये हमने प्लस कर लिए इन दोनों नंबर का। तो हम लिखते हैं 216 ट्रिपल जीरो, सॉरी 216 हमने लिखा 720। अब माइनस करेंगे 216 ट्रिपल जीरो डबल जीरो और इसके साथ एक माइनस करेंगे 8, क्योंकि लास्ट में आंसर भी बराबर आना चाहिए। अब इसमें माइनस करेंगे 21600 अपने अपने पोजीशन पे नंबर बराबर आने चाहिए, यूनिट प्लेस पर यूनिट प्लेस आना चाहिए। तो ये हो गया 0, 2 में से 0 गया 0 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा और ये 11 में से 2 गए तो 9 बचेगा या 1, तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर के पास पास आ रहा है। तो हम आगे अभी इन दोनों का माइनस हुआ तो ये बना 1951 और डबल जीरो, इसको -8 करेंगे। इसमें से अगर -8 करते हैं तो हमको आंसर मिलता है यहाँ 2, यहाँ मिलता है 9 और यहाँ मिलता है 0, यहाँ मिलता है 5, यहाँ मिलता है 9 और ये 1, तो लास्ट आंसर हमारा मिलता है। तो मैंने अभी बोला कि देखो यहाँ पर प्रॉब्लम में एक गड़बड़ हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। मैंने इसको प्लस किया तो ये नंबर आया, इसको जब माइनस किया तो ये नंबर आया, पर ये नंबर में मैंने क्या किया था 2 में से 0 माइनस किया था या 0 लिख दिया था, इसलिए मैंने अभी 2 लिखा। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर आएगा हमारा जो आंसर के पास है, हम यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 1, 2 में से 1 गया तो, और ये मिलेगा 1, ये 5 और ये मिलेगा 9, ये 1। तो यहाँ जो हमने लिखा था मीन्स ये 100 लिखा था हमने, तो यहाँ पर 100 नहीं आएगा, यहाँ पे था हमारा आंसर 120,
क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी हमारी 120, ये माइनस करेंगे 8, तो यहाँ मिलेगा 195112। तो देखो हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो बच्चों से तो होती है, तो कैलकुलेशंस अच्छे से करेंगे तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि किस तरह से कर दे, क्योंकि अब आजकल हमको आदत लगी हुई है कैलकुलेटर यूज करने की, पर ऐसे मल्टीप्लीकेशन हम करके नहीं देखते, पर जनरली ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन हमने करने को ना, जिससे हमारे माइंड में फास्ट कैलकुलेशन हो। तो ये हमारा लास्ट आंसर हुआ। फिफ्थ नंबर है 198 का क्यूब। अब फिर से कैलकुलेशन और बड़े होंगे, और उसका नियरेस्ट टेंस जो आएगा 190 नहीं होता है, इसका नियरेस्ट होता है 200 माइनस 2, इसका क्यूब। और जब ये ए है और ये बी है, तो ये ए का क्यूब होगा माइनस, इसको लिखेंगे 3a² मीन्स ये ए का स्क्वायर हुआ, ये बी हुआ, प्लस 3ab² मीन्स ये ए हुआ और ये बी का स्क्वायर हुआ, माइनस बी का क्यूब मीन्स ये 2 का क्यूब हो गया। अब इसको लिख लिया अरेंजमेंट। अब ये 2 का क्यूब होता है 8, डबल जीरो है 3 से मल्टीप्लाई, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है उसका स्क्वायर होने, तो 4 जीरो इंटू 2 कर देंगे ये वाला, प्लस ये 3 हुआ, और ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हम 600 कर देते इसको, और 2 का स्क्वायर करते 4 माइनस ये 8 हो गया 2 का क्यूब। अब कैलकुलेशंस में ही गड़बड़ होती है कभी कभी। 8 यहाँ 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 2 6 6 4 24 हो गया, यहाँ 4 जीरो 1 2 3 4 प्लस 6 4 24 और ये डबल जीरो और माइनस 8। अब हमको ये देखना है कि इन चारों का आंसर हमारा मैच होना चाहिए, ये नंबर है। ये कैलकुलेशन अगर बराबर आएगा तो हमारा आंसर बराबर आएगा, इस बात को समझ लेना। पहले 8 8 के साथ में 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, फिर हम पहले करते हैं प्लस, मीन्स ये प्लस करेंगे 2 4 डबल जीरो, तो इसको एडिशन करेंगे 0 0 4 और ये 2 और ये 0 0 8, तो यहाँ पर हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हमने इसको और इसको सॉल्व किया, तो ये मिला 8 0 0 2 4 डबल जीरो, ये हमने लिख लिया। अब माइनस करना है 2 4 और ये 4 जीरो और माइनस करना है 8, क्योंकि माइनस करते समय बच्चों को गड़बड़ होती है, टीचर्स को भी होती है तो बच्चों को तो होना ही है। माइनस ये है हमारा 2 4 और 4 जीरो, तो ये 4 जीरो हो गए पहले, और ये करेंगे 2 4, अब इसको माइनस करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये 4, ये 2 आ गया, यहाँ पर मिलेगा 6, यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ 7 मिलेगा, और यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ 7 मिलेगा। इस तरह से ये नंबर मिलेगा इसको माइनस करने के बाद में। अब हम ये लिख सकते हैं, भले 7 7 6 2 4 डबल जीरो माइनस 8 करेंगे। अब इसमें अगर हम 8 माइनस करते हैं तो ये मिलेगा हमको, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3 और ये मिलेगा 2, ये 6 हो गया, और ये 7 7 दो बार आ जाएंगे, तो यहाँ पर 7 7 6 2 3 9 2 ये हो गया हमारा आंसर। तो बात ध्यान में रखना, कैलकुलेशन ही मेन होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, अभी 6th नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहां पर दिया है 2p माइनस 1/2p, इसका हमको दिया है क्यूब। तो ध्यान में दो, पहले अगर ये a है और ये b है, तो इसमें हम पहले समझ लेंगे पहले नंबर को a, तो ये हो गया a का क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस 3a² मीन्स 2p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा b मीन्स 2p, और ये हो जाएगा प्लस 3a 2p और b का स्क्वायर मीन्स 1/2p का स्क्वायर, और माइनस b का क्यूब मीन्स 2p का क्यूब। क्योंकि ये मिस्टेक्स होती है, 2 का क्यूब 8 p का क्यूब माइनस, अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं करता, मैं इसको क्या करता हूँ, लिखता हूँ 2 बार 2p इंटू 2p और इसके अपॉन में ये एक 2p, तो ये एक कैंसिल हो गया पूरा, ओके, प्लस 3 इंटू 2p और इसके अपॉन में इसका स्क्वायर है, तो 2p इंटू 2p, तो ये एक कैंसिल हो गया, माइनस 1/2p मीन्स 8p का क्यूब। क्यों ऐसा कैंसिल किया, क्योंकि इजी होता है ऐसा कैंसिल करना, माइनस ये हो जाएगा 6p, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, प्लस यहाँ बचेगा 3 और अपॉन बचेगा 2p, माइनस ये मिलेगा हमको 1 अपॉन ये मिलेगा 8p का क्यूब। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 7 क्वेश्चन 1 माइनस 1/8, तो ये क्वेश्चन तो इजी, इसको a समझेंगे इसको b समझेंगे। तो पहला 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर और ये b। अब तक आपको आदत हो गई होंगी, तो हम इसको धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं,
तो ये 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a का क्यूब, इस तरह से हम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1 का क्यूब 1 बनेगा 3, a का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता, इसीलिए ये a स्क्वायर प्लस 3, ये यहां गड़बड़ हुई थी अभी मेरी, तो क्योंकि हम क्या जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए गड़बड़ हो जाती है, तो ये a का स्क्वायर b आ जाएगा, इसको स्क्वायर नहीं है तो ये एक ही बार आएगा यहाँ पर, प्लस 3, ये a का स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 1/a का क्यूब, तो ये a का क्यूब आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसको बराबर ध्यान में रखना, वह a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अगर ये अरेंजमेंट सही लिखा तो हमारा ये आंसर सही आ जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, x/3 माइनस 3/x, x/3 माइनस 3/x, इसका क्यूब दिया है। तो अब इसको बराबर अच्छे से ध्यान में रखना, ये a है ये b है, तो ये हो गया a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और b मीन्स 3/x प्लस 3ab का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मीन्स 3/x का क्यूब। अब हम क्या करते हैं, जो ये है इसमें स्क्वायर सॉल्व नहीं, दो बार लिखते हैं उसको, तो ये x का क्यूब हो जाएगा और 3 का क्यूब होता है 27, ये लिखा हमने 3 इंटू x का स्क्वायर, x इंटू x इंटू ये 3 लिखेंगे और ये 3 का स्क्वायर दो बार है 3 इंटू 3 और ये एक x है, यहाँ पर लिखा हमने, सिर्फ लिखा हमने अरेंजमेंट, प्लस 3 इंटू x, ये 3 को दो बार लिखेंगे 3 इंटू 3 और ये 3 एक बार आ जाएगा और ये x को दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 27 अपॉन हो जाएगा x क्यूब। अब देखेंगे क्या क्या कैंसिल होता है, तो ये 3 कैंसिल हुआ, ये 3 कैंसिल हुआ, ये x और ये x कैंसिल हुआ, ओके, यहां से ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ, ये एक x और ये एक x कैंसिल हुआ, तो अब हमारे पास क्या बचा है, तो अब हमारे पास बचा हुआ है आंसर, देखो ये x क्यूब मिला, ये 27, ये माइनस मिला, यहां पर x बचा है, सिर्फ x बचा है, प्लस यहां पर 9 बचा है और डिनोमिनेटर x बचा है सिर्फ, माइनस 27/x क्यूब बचा है। तो वो अगर सही होगा तो ये पूरा आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। अब इसमें हमें 4 प्रॉब्लम दिया और चारों प्रॉब्लम कैसे है, एक बार समझ लो, 2a प्लस b इसका क्यूब है, माइनस माइनस दिया है 2a माइनस b, इस ब्रैकेट का क्यूब दिया है। अब पहले तो ये समझ लो कि दोनों ब्रैकेट के क्यूब बनते कैसे हैं, तो और ब्रैकेट प्रॉपर यूज करना क्योंकि माइनस है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तभी हमको आंसर मिलेगा। ये a प्लस b का क्यूब, तो ये a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और ये b प्लस 3, ये a और ये b साथ में और ये प्लस b का क्यूब, ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ, माइनस ये दूसरा ब्रैकेट 2a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर और ये b प्लस 3a और ये b का स्क्वायर और ये माइनस b का क्यूब, इस तरह से ये सॉल्व हुआ। अब इसके आंसर बनेंगे पूरे, हमने इस ब्रैकेट का क्यूब बनाया, माइनस लिया, इस ब्रैकेट का क्यूब बनाया, ये फॉर्मूला पुटअप किया। अब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 8a का क्यूब प्लस 3, ये मिलेगा 4a स्क्वायर और ये मिलेगा b प्लस ये 3 मिलेगा, मीन्स 3 टू द 6 हो जाएगा और ये a भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करके और ये प्लस बन गया b क्यूब। हमने इसको सॉल्व किया, सिर्फ ये माइनस है, ये माइनस दे रहे, इसको अगर ये माइनस से ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, साइन चेंज होगा। अब मैं वही कर रहा हूँ, 8a का क्यूब प्लस किया मैंने इसको क्योंकि ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया, 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू b, माइनस हो जाएगा ये 6a इंटू b स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा b का क्यूब। अब हमको ये देखना है कि कैंसल क्या होता है, जैसा पहला 8a है और ये 8a है तो ये हो गया कैंसल, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब जैसा ये दिया 6a और ये b, सॉरी ये 6a b स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये b स्क्वायर यहाँ लिखना चाहिए था b, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हुई हमारी पूरी। अब बचा क्या है हमारे पास में आंसर के लिए, ये मिलेगा 12 और a स्क्वायर b प्लस ये मिलेगा b क्यूब प्लस ये मिलेगा 12 a स्क्वायर b प्लस मिलेगा b क्यूब। अब ये 12 और ये 12 ये मिलेगा 24 a स्क्वायर b
और ये बी क्यूब ये बनेगा 2b क्यूब। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन, a माइनस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब इस तरह से दिया है। ये 3r, तो हम इसको a समझेंगे 3r का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 3r का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3r और b का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। ये हमने सिर्फ अभी पहला ब्रैकेट सॉल्व किया, प्लस ये दूसरा ब्रैकेट यहां पर आ जाएगा 3r का क्यूब प्लस 3 ये आ जाएगा 3r का स्क्वायर और 2k प्लस 3r और 2k का स्क्वायर प्लस 2k का क्यूब। और ये सब अरेंजमेंट के बाद एक बार देख लेना कि हमने बराबर अरेंजमेंट किया क्या, क्योंकि माइनस ब्रैकेट था, यहाँ माइनस होना चाहिए। a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब, इस a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 27r क्यूब माइनस 3 इंटू 9r स्क्वायर और ये 2k प्लस ये 9r और 4k स्क्वायर माइनस 8k क्यूब प्लस यहां मिलेगा 27r क्यूब प्लस 3 इंटू 9r स्क्वायर इंटू 2k प्लस 9r इंटू 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 8k क्यूब। अब ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया और एक कैंसिल होगा यहां पर। ये टर्म जो है माइनस 3 9r स्क्वायर ये प्लस 3 9r स्क्वायर ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचा क्या है 27r का क्यूब ये बचा है प्लस 9 4 36 r k स्क्वायर ये बचा है प्लस 27 r क्यूब बचा है प्लस यहां से मिलेगा 36 r k स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 27 और ये 27 ऐड हो जाएगा मींस 54 r क्यूब प्लस 36 72 r k स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ इस नंबर 2 का। 4a माइनस 3 क्यूब माइनस 4a प्लस 3 का क्यूब, इस दो ब्रैकेट को अभी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट जो हो जाएगा ये मिलेगा 4a, ये a हो जाएगा माइनस 3 4a का स्क्वायर और ये 3 प्लस 3 4a और ये 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का क्यूब। ये हमने पहला ब्रैकेट अभी सॉल्व किया माइनस, हम इसी को अरेंज करेंगे फिर से 4a का क्यूब माइनस 3 यहाँ प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा 4a का स्क्वायर और ये b प्लस 3 4a और ये b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। ये सॉल्व किया हमने फिर से। b मींस ये 3 करेंगे, मैं यहाँ 3 लिखना चाहिए तो b लिख रहा हूँ, यहाँ 3 लिखना चाहिए क्योंकि b का नंबर जो है वो 3 है। अब ये हो जाएगा 64 a का क्यूब माइनस 3 इंटू 16a स्क्वायर इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 12a इंटू 9 माइनस 27। ये दोनों ये माइनस है, अगर ये माइनस है क्वेश्चन में एक बार देख लेना ये माइनस है क्या, ये माइनस साइन ये साइन ये साइन ये साइन तीनों साइन चेंज कर देगा मींस ये माइनस 4a तो ये हो जाएगा 64 ये a का क्यूब रहेगा माइनस हो जाएगा 12a स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 12a इंटू 9 ये भी हो जाएगा प्लस माइनस का ये हो जाएगा 9 का हो जाएगा 27 3 क्यूब मींस 27। अब ये कैंसिल क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो है मींस 12a स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है मेरी, ये हो जाएगा 3 इंटू 12 सॉरी 16 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर इंटू 3 होगा। तो क्योंकि ये टर्म जो है ये टर्म पूरी टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो रही है, ये गलत हो गया। देखो a स्क्वायर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो ध्यान में रखना कि जो प्लस है वो माइनस है वो कैंसिल हो रही है। तो इसमें प्लस टर्म कौन सी है, ये टर्म प्लस है और ये टर्म प्लस है ये टर्म माइनस है ये कैंसिल हो रही है और एक टर्म प्लस माइनस है 64 और 64 ये कैंसिल हुई। अब जो बच गया वो हमारा आंसर 9 माइनस में रहेगा और इंटू 16 a स्क्वायर ये एक नंबर बचा माइनस 27 बचा
और यहाँ से बचा माइनस, ये मिला 3 इंटू, मैंने ये 9 कर देते तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16 a² हो गया, और फिर बचा 27। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 16 9 जा 144, तो माइनस 144 a² माइनस 27 माइनस 144 a² माइनस 27, और जबकि ये दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 288, दोनों का एडिशन होगा और साइन माइनस आएगा, और ये 27 तो ये माइनस 54 होगा। तो ये आंसर हमारा लास्ट आंसर हुआ। ये दोनों ब्रैकेट के क्यूब के फॉर्मूले हम लगाएंगे, इसको ए करेंगे। ये हो जाएगा 5x का क्यूब माइनस 3, ये 5x का स्क्वायर, और ये 7y प्लस 3, ये 5x और ये 7y का स्क्वायर, मीन्स ये ए है ये बी है, और ये प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7y का क्यूब। इस तरह से हमने इसके दो ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट बना लिए। प्लस, अब प्लस है तो स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x का क्यूब प्लस 3 5x का स्क्वायर 7y प्लस 3 5x और 7y का स्क्वायर और प्लस 7y का होल क्यूब। इस तरह से हमने लिख लिया। और एक चीज देख लेंगे कि प्लस माइनस कहा, ये है और ये कैंसिल हुआ, और एक जगह है ये जो है 3 5x स्क्वायर, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म 7y के साथ में कैंसिल हो गई। अब क्या बचा है हमारे पास, तो यहाँ बचा है 5x का क्यूब, मीन्स ये होता है 125 x का क्यूब, क्योंकि 5 का 125, ये कैंसिल है, ये सॉल्व करेंगे। प्लस 15x इंटू 49y², ये नंबर हुआ, ये कैंसिल हुआ, प्लस 125x क्यूब हो गया, ये हो जाएगा 15x इंटू 49y² हो जाएगा, ये टर्म बची है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये टर्म इसके साथ ऐड हो रही, मीन्स 250 हो गया x क्यूब, और इसका मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 49, रफ में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इंटू 15, तो 5 9 40 बचता है कैरी 4, उसके बाद 5 4 20 24 1 9 और 1 4, तो ये मिलेगा 5, ये 3 कैरी 1 6 7 735, और ये हो जाएगा y² प्लस 735 हो जाएगा y², ये दोनों नंबर। तो इसका लास्ट आंसर मिलना चाहिए 250x क्यूब, प्लस इसमें फिर से 735 मिला देंगे, तो ये मिल जाएगा 0, ये 7, ये 14, मीन्स ये मिलेगा 1470y²। तो ये हमारा आंसर मिलेगा इस तरह से। यहाँ पर हमने 15x, बाकी सब बराबर, ये x का जो है ना इसको भूल गए, ये x को भूल गए थे, तो ये जो x है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ भी x हो जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा xy²। सिर्फ एक x हम लिखने में भूल गए थे, बाकी सब नंबर बराबर है। अभी एक आइडेंटिटी फिर से आ रही, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसा है, 3 टर्म है, अगर हम 3 टर्म को a प्लस बी प्लस सी इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है। अगर चेक करना है कैसा बनता करके, तो पहले टर्म का पहला नंबर, फिर सेकेंड ब्रैकेट लिखते हैं, फिर पहले टर्म का दूसरा नंबर लिखते हैं, फिर से सेकेंड ब्रैकेट लिखते हैं, और फिर से पहले टर्म का थर्ड नंबर लिखते हैं, और फिर से सेकेंड ब्रैकेट लिखते हैं, क्योंकि यही मल्टीप्लीकेशन का रूल है। पहले टर्म का पहले ब्रैकेट का पहला नंबर, फिर दूसरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर, फिर दूसरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का तीसरा नंबर, फिर दूसरा ब्रैकेट। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a² प्लस ab प्लस ac प्लस ab प्लस b² प्लस bc प्लस ca, या ac लिखते प्लस bc प्लस c²। तो देखो a² b² c² ये आ गया, ये पहले लिखते a² b² c²। अब देखो ये ab और ये ab, और कोई ab नहीं है, तो ये हो गया 2ab। अब देखो BC की टर्म, ये BC, इसको ये BC, तो ये हो जाएगा 2BC, और साथ में ये एक AC और ये एक AC, तो ये हो जाएगा 2AC। तो जो रूल हमारा हमारा हमको मिला a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ac। ये सब फॉर्मूला अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये कैसा बना हमने ये बना के दिखाया। अब इस बेस पर हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.4 प्रैक्टिस सेट, ये हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं, अभी इसको रफ कर रहा हूँ, फॉर्मूला में साइड में लिख कर रखता हूँ या ऊपर लिख कर रखता हूँ। तो जैसा फॉर्मूला पहले लिख कर रखता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर आता है, तो ये a² बनता है प्लस b² बनता है प्लस c² प्लस 2ab बनता है प्लस 2bc बनता है प्लस 2ac बनता है। ये आइडेंटिटी हमारी है जो अभी सब प्रॉब्लम में आएंगे 5.4 के पूरे प्रॉब्लम में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला प्रॉब्लम है एक्सपांड करना। एक्सपांड में दिया है 2p
प्लस क्यू प्लस 5 इसका स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान में रखना ये ए, ये बी और ये सी और ये ही फॉर्मूला यूज करना। तो हम पहले ध्यान में लेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये ए है और ये बी है, प्लस 2 बी सी मीन्स ये बी है और ये सी है, प्लस 2 ए सी मीन्स ये 2 ए है और ये सी है। इस तरह से लिख लिए। एक बार अरेंजमेंट देख लेना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, तभी आंसर बराबर मैच करेंगे। ये मिलेगा 4p स्क्वायर, ये मिलेगा q स्क्वायर, ये 25, ये मिलेगा 4pq और ये मिलेगा 10q और ये मिलेगा आपको 4 5 20p। अब इसमें कोई एडिशन होता नहीं है तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी के साथ में सेकंड नंबर में दिया है m प्लस 2n प्लस 3r इसका स्क्वायर। एक बार देख लेना क्वेश्चन बराबर है क्या। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मीन्स n का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 2n का स्क्वायर, c का स्क्वायर मीन्स 3r का स्क्वायर प्लस 2ab 2 ये a और ये b प्लस 2bc ये 2 ये b और ये c और प्लस 2ac मीन्स ये a और ये c। हमने जो अरेंजमेंट लिखना है पहले लिख लेना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा n का 9r स्क्वायर प्लस ये मिलेगा 4mn प्लस ये मिलेगा 4 3 12 nr प्लस ये मिलेगा 6mr। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर सेकंड का। 4y 3x प्लस 4y माइनस 5p और इसका क्यूब है। अब देखो सिंपल चीज ध्यान में रखना, जहां पर ये नंबर है तीसरा नंबर ये p आया है, अब इसको कैसा लिखते हैं, एक चीज अलग लिख लेते, इसको अरेंज कर लेते हम लोग। ये 3x है, ये 4y है, ये प्लस लिखता हूं मैं और ये माइनस p करता हूं इसको, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये जो c है नंबर हमारा, इसको मैंने माइनस दे दिया। अब जहां जहां पर c आएगा, ये एक पोजीशन c की है, ये सेकंड पोजीशन थर्ड, यहां पर हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब लिखते समय इसको कैसा लिखेंगे, देखो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर और उसके साथ में आ जाएगा 2ab मीन्स आ जाएगा ये a हो गया और ये b हो गया प्लस 2bc, ये b आ गया और ये c आ गया मीन्स माइनस 5p, देखो c की जगह माइनस लिखा मैंने, प्लस 2ac मीन्स ये हो गया 3x और ये हो गया माइनस 5p। हमेशा ध्यान में रखना जहां c था ये c की पोजीशन थी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac यहाँ पर। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं, पर इनका जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये साइन यहाँ पर आ जाएगा और इनका जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये साइन यहाँ पर आ जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 25p स्क्वायर। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है स्क्वायर। 6 4 24xy, यहाँ कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस आएगा। ये हो जाएगा 2 4 8 8 5 40 और ये हो जाएगा py या yp, कैसा भी लिख सकते हैं। यहाँ फिर से माइनस आएगा, ये हो जाएगा 6 5 30, ये हो जाएगा xp हो जाएगा px हो जाएगा, कैसा भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अभी ये इसी के साथ में एक फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम थे, मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो जाएगा। ये बनेगा 7n माइनस 3n और यहाँ दिया है माइनस 4k और इसका दिया है क्यूब। अब यहाँ पे उन्होंने दो जगह पर माइनस दे दिया, तो हम इसको लिखते कैसा, थोड़ा सा अरेंज करते, 7n लिखते प्लस करते माइनस 3n करते प्लस करते माइनस 4k करते, मीन्स कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगा कि सॉरी ये क्यूब नहीं है ये स्क्वायर है। ओके, मैं क्यूब ही समझ रहा था, तो ये स्क्वायर, क्यूब के फॉर्मूला अलग है, ये स्क्वायर का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a मीन्स 7n का स्क्वायर प्लस ये b माइनस 3n का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 4k उसका स्क्वायर, ये हो गया a b c इनके स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ये हो जाएगा 7m और b मीन्स आ जाएगा माइनस 3n
प्लस 2bc, ये b हो गया और ये आ गया c, प्लस 2ac, ये 7m आ जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगा -4k। इस तरह से हमने सॉल्व किए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो ये बनेगा 49m का स्क्वायर प्लस इसका प्लस ही हो जाएगा आंसर 9n स्क्वायर, इसका भी प्लस होगा 16k स्क्वायर। पर अब गड़बड़ क्या है कि अगर इनमें एक ही माइनस है तो आंसर माइनस आएगा। जैसा 14 इंटू 3 करेंगे या तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा mn, इस तरह से बनेगा। पर यहाँ पर दो माइनस है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 6 4 24 nk। और यहाँ पर एक ही माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। 14 4 56, ये हो जाएगा 56 mk। और ये हो गया हमारा यहाँ पे लास्ट आंसर। ये सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, x माइनस 2y प्लस यहाँ पर दिया है 3 और इसका स्क्वायर दिया है प्लस दिया है, एक और ब्रैकेट दिया है x प्लस 2y माइनस 3, इसका स्क्वायर दिया है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसको प्लस दिया, इसको यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, ये प्लस 3 किया, यहाँ माइनस 3 किया। हम बराबर ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पर प्लस है इसलिए साइन चेंज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जो टर्म है वैसा वैसा सॉल्व करेंगे। पर ये जो अरेंजमेंट है, ये x प्लस माइनस 2y प्लस 3 इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, ऐसा समझ लो, क्योंकि ये जो 2y है ये b के पोजीशन में है, यहाँ पर जो पोजीशन है x प्लस 2y और ये कर दे माइनस 3, इसका इस तरह से अरेंजमेंट है, इस तरह से हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये a b c, ये मिलेगा हमको a स्क्वायर, ये मिलेगा b स्क्वायर और ये मिलेगा c स्क्वायर, प्लस इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं 2ab, ये मिलेगा b प्लस 2bc, ये b और ये c प्लस 2ac, ये x और ये c मीन्स 3। ये जो ब्रैकेट बना ये इसी ब्रैकेट का बना अभी तक। अब प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, अब इस ब्रैकेट का आएगा ये a स्क्वायर प्लस ये होगा b स्क्वायर प्लस होगा ये c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, a की वैल्यू x और c की वैल्यू -3। इस तरह से हमने अरेंजमेंट लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करेंगे, पर पहले जब भी माइनस का स्क्वायर है वो प्लस ही रहेगा। ओके, तो ये x स्क्वायर हुआ, ये मिलेगा 4y स्क्वायर, ये प्लस मिलेगा 9, ये यहां पर ये माइनस हुआ तो ये माइनस हुआ 4 हुआ और ये xy हुआ, यहाँ पर ये भी माइनस होगा, एक ही माइनस आया है, ये 4 और 3 12y, ये 12y हो गया। ये प्लस है 6x, क्योंकि गड़बड़ इसी में हो सकती है अगर हुई तो, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस ये 9 ही बनेगा क्योंकि प्लस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस ये बनेगा 4xy, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 4 3 12y, ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा 6x। अब ये देखो कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, क्योंकि अगर ये टर्म कैंसिल हो सकती है तो यही पे होंगी, ये 4xy ये 4xy, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। और चेक करते हैं, ये माइनस वाई ये माइनस वाई ये कैंसिल नहीं होता, सेम टर्म्स है। ओके, इसमें 6x ये कैंसिल हो जाएंगे ये 6x के साथ। ओके, अब क्या बचा है, कुछ बचा है और कैंसिल होने लगे नहीं। अब कैलकुलेट करते हैं, ये एक एक्स स्क्वायर और ये एक एक्स स्क्वायर, ये हो गया टोटल 2x स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर और ये भी 4y स्क्वायर, मैंने गलती से 2 लिख दिया, ये 4y स्क्वायर, ये मिलेगा टोटल 8y स्क्वायर। ओके, ये एक, ये प्लस 9 को मैं लास्ट में लिख दूंगा, ये -12 तो ये -12 तो ये हो जाएगा -24y, एडिशन हो रही है। अब बचा है सिर्फ +9 और +9 ये वाला, तो ये हो गया +18। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 3k -4r -2m और इस ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस है, यहां हो जाएगा, अब माइनस है और थोड़ा टेंशन बढ़ सकता है सॉल्व करते समय। माइनस ये दिया है +4r है, देखो क्वेश्चन लिखते समय गड़बड़ हो जाएंगे तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, ये स्क्वायर है इस तरह। अब इसको सॉल्व कर रहा है, एक बार चेक करो, 3k -4r -2m -3k +4r -2m, इसको सॉल्व कर दे। तो ये जो ब्रैकेट है
इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से, अरेंजमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको, 3k प्लस माइनस 4r प्लस माइनस 2m इस ब्रैकेट का स्क्वायर, माइनस इसमें लिखते 3k प्लस 4r और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2m इस ब्रैकेट का स्क्वायर हमने बना दिया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, और ये ब्रैकेट एबीसी एबीसी, ये स्क्वायर यहाँ पर है, ओके। तो ये एबीसी, ये ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2, ये ए और ये बी प्लस 2bc, ये बी और ये सी प्लस 2ac मीन्स ये ए और ये सी। अभी सिर्फ हमने पहला ब्रैकेट यूज किया और माइनस है, और ये माइनस है, बड़ा ब्रैकेट यहां यूज कर रहा हूं सेकेंड वाला, क्योंकि माइनस है इसलिए, और ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूं मैं, ये ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर प्लस ये सी का स्क्वायर प्लस 2 ये ए और ये बी प्लस 2 ये बी और ये सी प्लस 2 ये ए और ये सी, इस तरह से हमने ब्रैकेट बना लिए। अब ये माइनस साइन अंदर में जितने साइन रहेंगे सब चेंज कर देगा और कैंसिलेशन ज्यादा हो सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये मिलेगा 9k स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो प्लस बनेगा, ये मिलेगा 16r स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4m स्क्वायर। ये इस तरह से हमने यहाँ बना दिया, प्लस यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर दो माइनस है तो प्लस होता, पर एक ही माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये मिलेगा 6 4 24 और आर के आर या आर के ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ये दो माइनस है, आंसर में यहाँ पर प्लस आएगा। 8 2 16 आर एम, या एक ही माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, मीन्स ये मिलेगा 6 2 12 और ये हो जाएगा के एम। ये हमने पहला जो ब्रैकेट था वो सॉल्व किए, अभी ये माइनस वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं और ये माइनस वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो उसके साथ में पहले काम करते ब्रैकेट बना लेते हम, ओके। ब्रैकेट के अंदर पहले बना लेते, बाद में साइन चेंज करेंगे, यानी कंफ्यूजन ना हो। 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, यहाँ सभी प्लस है तो प्लस हो जाएगा 6 4 24r, ये माइनस होगा, एक ही माइनस है इसलिए 8 2 16rm और ये एक ही माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा 6 12m आ जाएगा, यानी km आएगा ये इस तरह से, क्योंकि ये k है ये m है। अभी हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया पर हमने साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि अब ये करेंगे ये माइनस साइन चेंज करने वाला है। अब ऐसा लिखते हैं हम, तो 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 24rk प्लस 16rm माइनस 12km, इस तरह से। और ये माइनस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 16r स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 24rk, ये माइनस का हो जाएगा प्लस 16rm और यहाँ पर हो जाएगा अभी प्लस 12km। अब देखो साइन भी हमने चेंज कर लिया, साथ में लिख भी लिया। अब चेक करते कौन सा माइनस कौन सा प्लस। ये 24rk और ये 24rk दोनों माइनस है, चेंज कैंसिल नहीं हो सकता है। ये 16 है, ये भी 16 प्लस है, ये 12km है और ये 12km है, एक प्लस एक माइनस है। ये 9k स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस ये प्लस, ये 16 कैंसिल होगा, ये 4 और ये 4 ये भी कैंसिल होगा। अब क्या बच गया, ये माइनस 24rk प्लस 16rm माइनस 24rk प्लस 16rm। अब हमारे पास में आंसर क्या मिलता है, ये 24 मीन्स हो जाएगा माइनस 48rk, ये 16 और ये 16 ये हो गया 32 और ये हो गया rm। अगर पूरा सॉल्व है बराबर है तो ये हुआ हमारा लास्ट आंसर जो एग्जैक्टली सही होगा। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 7a माइनस 6b प्लस 5c है और प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c है, इसका स्क्वायर है। अब फिर से
इसको पहले तो पूरा ब्रैकेट बराबर लिख लेते क्योंकि हमको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इस तरह से लिखते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या हो, बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है एबीसी क्या है, इसलिए ब्रैकेट बना रहा हूँ, क्योंकि माइनस रहता है ना तो वो माइनस गड़बड़ कर देता है। तो जनरली माइनस से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको माइनस को ब्रैकेट में डालते हैं इस तरह से। सिर्फ लिखने का तरीका है, बाकी तो सेम बनेगा फिर बाद में। अब सबसे पहले हम इसको एबीसी समझ के, ये ए का स्क्वायर, ये प्लस बी का स्क्वायर, और ये प्लस सी का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी मीन्स ये ए और ये बी, प्लस 2 बी सी, ये बी और ये सी, प्लस 2 ए सी मीन्स ये ए और ये सी। इस तरह ये पहला ब्रैकेट सोल्व हुआ। अब प्लस है तो इसको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, ये ए स्क्वायर मीन्स 7 ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर 6 बी का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर 5 सी का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी 2, ये ए हुआ, ये बी हुआ, प्लस 2 बी सी हुआ, ये बी हुआ, ये माइनस 5 सी, प्लस 2 ए सी हो गया, ये 7 ए हुआ और ये माइनस 5 सी हुआ। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इसके आंसर्स बनाएंगे और क्या होता है देखते हैं फिर। 49 ए स्क्वायर प्लस ये मिलेगा हमको 36 बी स्क्वायर, ये मिलेगा 25 सी स्क्वायर, प्लस अब यहाँ तीन टर्म में एक माइनस आ गया है तो यहाँ आंसर में फिर माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 42 का 2 मीन्स 84, ये हो जाएगा ए बी। अगर मल्टीप्लीकेशन बराबर है तो सब बराबर रहेगा, ये एक माइनस आया तो माइनस आएगा, और ये 6 5 30, 32 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी सी, प्लस 7 5 35, 2 70, 70 हो गया ए सी, प्लस यही नंबर आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा 49 ए स्क्वायर, ये प्लस 36 बी स्क्वायर, प्लस 25 सी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 84 ए बी, और ये हो जाएगा 30 60, माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस 60 बी सी, और ये माइनस 70 ए सी आ गया लास्ट टर्म। अब हम चेक करेंगे क्या कैंसल हो सकते हैं। जैसा ये 70 है ए सी प्लस में है और ये माइनस में है, ये पहले कैंसिल कर दिए। अब ये माइनस 60 है, ये भी माइनस 60 है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, ये 84 प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया। अब इधर में कोई 60 तो कैंसिल नहीं हो रहा, फिर जैसे का वैसा। अब देखते हैं, तो ये 49 और ये 49 दोनों पास पास लिख लेते हैं, 49 ए स्क्वायर प्लस 49 ए स्क्वायर, यानी लास्ट में एडिशन करने को लाइक टर्म्स हम ले रहे साथ में। ये बी स्क्वायर, ये लिख रहा हूं मैं 36 बी स्क्वायर, तो इसी के साथ में मैं लिखूंगा ये 36 बी स्क्वायर, फिर ये 25, ये 25 लिख रहा हूं मैं सी स्क्वायर, तो यहां से लिख रहा हूं मैं ये 25 सी स्क्वायर। अब लास्ट में बचा माइनस 60 बीसी, तो यहां से बचेगा माइनस 60 और बीसी। अगर गड़बड़ हुई तो आंसर मैच नहीं करेगा, और सही रहा तो ये मैच करेगा। ये मिलेगा 98 ए स्क्वायर, ये मिलेगा 72 बी स्क्वायर, ये मिलेगा 50 सी स्क्वायर, और ये मिलेगा 120 बी सी। तो अगर ये सही है तो पूरा आंसर एग्जैक्टली सही रहेगा, और ये पूरा आंसर सही है क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट बुक में आंसर है, इससे मैच करता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो दूसरे बच्चों को बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस का फायदा लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।